और अब आपको एनडीटीवी इंडिया की खबर का असर दिखाते हैं। एनडीटीवी इंडिया ने बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व में बाघों की मौत पर खबर दिखाई थी। उसका असर यह हुआ कि मध्य प्रदेश वन मुख्यालय ने एक्शन लिया है। बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व और शहडोल वन मंडल के उप निदेशक और कुछ अन्य अधिकारियों को नोटिस जारी कर दिया गया है। बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व में पिछले 3 महीनों में 34 बाघ मारे जा चुके हैं। एनडीटीवी के हाथ मध्य प्रदेश के वन विभाग की खास रिपोर्ट लगी है। टाइगर रिजर्व में पिछले 3 सालों में 34 बाघों की मौत हो गई है। फॉरेस्ट ऑफिसर्स भी शिकार में जो बाघों का सफाई उसमें शामिल है। चार अगस्त को एनडीटीवी ने बांधवगढ़ में बाघों के मौत की खबर दिखाई। भोपाल से लेकर दिल्ली तक हलचल हुई। आनन फानन में बांधवगढ़ और शहडोल वन परिक्षेत्र में कई अधिकारियों को कारण बताओ नोटिस जारी कर दिया गया। केंद्र से जांच दल आया, केंद्र सीधी निगरानी कर रहा है। जांच दल कल होके कल दिन भर वहाँ रहा। आज सुबह मुलाकात हुई, सुबह निकल गया। अनुराग जी को भी बहुत बहुत शुक्रिया, हृदय से धन्यवाद देता हूँ। इसी तरह से वन और वन्य जीवों को बचाने की समय समय पर जो भी सूचना और सुझाव देते रहेंगे उनको मैं अच्छे से पालन कराऊंगा। दरअसल एनडीटीवी के हाथ वन विभाग की जो रिपोर्ट लगी थी वो बताती है कि कैसे पिछले 3 सालों में बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व में न सिर्फ 34 बाघों की मौत हुई बल्कि उसे आपसी लड़ाई बताकर ढांकने की कोशिश भी हुई। इन बाघों की मौत की जांच के लिए वन विभाग ने 3 सदस्यों की एक कमेटी बनाई। इस कमेटी ने घटनास्थल पर जाकर हर पहलू से जांच की, जिसमें अवैध शिकार, बाघों के बीच आपसी झगड़ा और दूसरे कारण शामिल थे। इस जांच कमेटी की एक्सक्लूसिव रिपोर्ट एनडीटीवी के पास है, जिसमें कई चौंकाने वाले तथ्य भी मौजूद हैं। रिपोर्ट के मुताबिक 2021 में 12, 2022 में 9, 2023 में 13 बाघों की मौत हुई। सबसे अधिक मौतें मनपुर बफर जोन में हुई। बाघ की मौत के 20 मामलों में पीओआर यानी प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज नहीं हुई। कई मामलों में पोस्टमार्टम की वीडियोग्राफी नहीं हुई। कई मामलों में पोस्टमार्टम के दौरान पशु चिकित्सक नहीं थे। मौत और हत्या में पोस्टमार्टम फोरेंसिक जांच सही तरीके से नहीं हुई। बाघों की मौत के हर मामले को आपसी लड़ाई के तौर पर दिखाया गया। अवैध शिकार के मामलों में सही जांच के प्रयास भी नहीं हुए। अवैध शिकार वाले इलाकों में कॉर्नर ऑफ के प्रयास नहीं हुए। मेरा मानना है कि वहाँ पे बांधवगढ़ में जो एसआईटी की रिपोर्ट का एक महत्वपूर्ण बिंदु आपने जो उठाया कि वहाँ पे परमानेंट वहाँ पे डायरेक्टर नहीं है, तो यही स्थिति भोपाल में भी है। यहाँ पे चीफ वाइल्ड लाइफ वार्डन पीसीसी वाइल्ड लाइफ पर काफ़ी लंबे समय से कोई फुल टाइम नहीं पदस्थ है, तो यहाँ लीडरशिप क्राइसिस है, तो यहाँ भी एक्शन हो। और बांधवगढ़ में जो भी दोषी आरोपी हैं न केवल उनके ऊपर विभागीय कार्रवाई हो बल्कि शिकारियों के साथ साठगांठ पर उनके आपराधिक मुकदमा भी दर्ज हो। रिपोर्ट में यह भी बताया गया कि घटना स्थलों की सुरक्षा के प्रयास अपर्याप्त थे और डॉग स्क्वाड या मेटल डिटेक्टर तक का उपयोग नहीं किया गया। इसके अलावा सैंपल खराब तरीके से संभाले गए, जिससे कोर्ट केस के दौरान सबूत प्रभावित हुए। कई मामलों में केस डायरी या दस्तावेज तैयार नहीं किए गए। मध्य प्रदेश टाइगर स्टेट है। बांधवगढ़ में 100 से ज्यादा कर्मचारी और अधिकारी तैनात हैं। बावजूद इसके 34 बाघों की मौत हो गई, जो टाइगर स्टेट के तमगे पर बड़ा सवाल खड़ा करते हैं। एनडीटीवी की रिपोर्ट के बाद सूत्र बताते हैं कि इस वन भवन में हलचल तेज है और जल्द ही कुछ बड़े अधिकारियों पर भी गाज गिर सकती है। भोपाल में अपने कैमरा सहयोगी रिजवान खान के साथ अनुराग द्वारी, एनडीटीवी।